अस्सलाम वालेकुम। डेटा साइंस में बहुत से लोगों के सवालात, प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा साइंस के बारे में शायद सही से बताया नहीं जा रहा। डेटा साइंस क्या है, हम लोगों को डिफ़ाइन नहीं किया जा रहा, या लोगों तक एक चीज़ पहुंच नहीं रही है सही तरीके से जिसको बात करते हैं। अब एक रिव्यू है प्रोबेबिलिटी का, जिसको बहुत से लोग प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इट्स प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। इस रिव्यू को यहाँ पर बताने का मकसद क्या है। कोर्स आपका डेटा साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, या कोई भी इससे मिलता जुलता कोर्स, आपको एक बैकग्राउंड का पता होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि ये वो कोर्सेज हैं जो अगर हम बेसिक से भी स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक जिसको कहते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब तक ये वो बेसिक है जो यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं करवाया जाता। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली अगर स्टार्ट किया जाता है तो वो एल्गोरिथम की अप्रोच से किया जाता है, क्योंकि जो भी डेटा साइंस का कोर्स जो भी बंदा पिक करेगा उसका एक बैकग्राउंड नॉलेज होना लाजमी होता है। वो बैकग्राउंड नॉलेज डिग्री का नहीं होता, वो बैकग्राउंड नॉलेज होता है कि वो अपने सेमेस्टर सिस्टम में या अपने मैट्रिक के अंदर उसने लॉजिकली प्रोग्रामिंग को कैसे यूज़ किया, या उसने मैथमेटिक्स को कैसे देखा है। क्योंकि ये वाहिद ऐसे कोर्सेज हैं, डेटा साइंस, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बॉटिक्स, बिग डेटा। अभी तो बिग डेटा की चीज़ों को डिस्कस ही नहीं किया जाता। बिग डेटा में और ज़्यादा चीज़ें आती हैं। अगर हम सिंपल डेटा साइंस की बात करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक इसको कंसीडर किया जाता है डेटा साइंस में, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसी स्पेस को कहा जाता है, या तो आपको आंसर मिलेगा हाँ, या आपको आंसर मिलेगा नहीं, या हाँ में आंसर आएगा या नहीं में आंसर आएगा। तीसरा कोई आंसर अवेलेबल नहीं होता। सो यू विल गेट योर आंसर आइदर यस और नो। आपको तीसरा कोई आंसर अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डेटा क्या है? डेटा की डेफिनेशन क्या बनती है? डेटा को समझा क्या जाता है? हम लोग डेली बेसिस पे सफ़र तय करते हैं, हम डेली बेसिस पे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ शेयर हो रही है? योर डेटा। अब डेटा में डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ का, हर आउटपुट का एक ही मकसद है, यस और नो। एवरी आउटपुट विल रिलेट्स यस एंड नो। तो क्या मतलब हुआ कि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है, क्यों? क्योंकि या तो आंसर हमारा यस है और या हमारा आंसर नो है। तो डेटा हमें यही तो सिखाएगा, हाँ या ना। अगर हाँ है तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, और अगर ना है तो उसकी कंडीशन क्या बन सकती है कि वो ना आ रहा है। इसी तरह ही आप सब लोग लूडो बहुत खेलते होंगे। अगर हम रोलिंग अ डाइस एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि लूडो की एग्जाम्पल से आता है, हम डाइस को रोल करते हैं, लेकिन कितने चांसेस हैं डाइस को रोल करने से कि हमें आंसर 6 मिलेगा? हाउ मेनी चांसेस डू वी हैव कि हमें 6 आंसर मिलेगा? हमें चांसेस 50-50 हैं, या तो 6 आएगा या नहीं आएगा। हाउ मेनी चांसेस डू वी हैव वी गॉट 1? हाउ मेनी चांसेस डू वी हैव वी गॉट 2, 3, 4, 5 and 6? It means कि it all depends on your chances. जब भी हम डाइस को रोल करेंगे लूडो के अंदर या किसी भी जगह पर,
हमारे पास 6 के आने का चांस 50-50 है, विच मीन्स वी हैव 50-50 चांसेस कि ये चीज पॉसिबल होती है। अब ये सारा कुछ जो है ये क्या है? ये डेटा है। लूडो डेटा आ रहा है, लूडो के लिए डाइस डेटा रोल कर रहे हैं, डेटा। इट मीन्स कि वी हैव डेटा येस एंड नो, हमें डेटा ही प्रोवाइड हो रहा है येस और नो की सूरत में भी या किसी फिजिकल शेप में। अब उस डेटा के अंदर हम कैसे कैसे चेंजेस लेके आते हैं, लेकिन वो पार्ट रूल का होता है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं होता। तो डेटा इज ऑल अबाउट येस एंड नो। प्रोबेबिलिटी के फंक्शन को यूज किया जाता है। हम जब डेटा साइंस की बात करते हैं तो हायर एंड की बात कर रहे हैं। डेटा साइंस मीन्स हायर एंड ऑफ दिस फील्ड, हायर एंड की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे डेटा से हमने प्रेडिक्शन निकालनी है। मंडे को बारिश होगी या नहीं, मंडे को बारिश होगी या नहीं 50-50 चांस है। देयर विल बी अ रेन ऑन मंडे, सो 50-50 चांस है। इसी वजह से जब वेदर फोरकास्ट के एल्गोरिथम्स बनते हैं या वेदर फोरकास्ट सिस्टम बनाए जाते हैं तो वहां पर रेशियो रखी जाती है, हाउ मेनी चांसेस डू वी हैव दैट वी आर गोइंग टू हैव रेन ऑन मंडे। सो 50% चांस होता है कि मंडे को रेन होगी और 50% ही चांस होगा कि मंडे को रेन नहीं हो सकती है। इट मीन्स वी हैव अ 50-50 बैरियर। अब अगर हम नीचे आते हैं तो हम आप सब ने इस तरह के फंक्शंस को स्टडी किया होता है बचपन में। अब इसका डेटा साइंस से लिंक उतना ही है जितना प्रोग्रामिंग का किसी कंप्यूटिंग सिस्टम से लिंक होता है। अब जब डेटा की आप बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी वहां पे रहेगी। क्या आपका डेटा जो है वो ठीक बना? क्या आपका डेटा जो है वो ठीक आउटपुट दे रहा है? क्या आपका डेटा जो आउटपुट दे रहा है क्या वही आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है? अब यहां पर क्या क्या चीजें बन गई डेटा से रिलेटेड? योर आउटपुट, आउटपुट नीडेड, आउटपुट कम्स, आउटपुट, बस ये तीन बनेंगे। अब तीनों कंडीशंस में डिफरेंस क्या है? अगर हम इसी की एग्जांपल लेते हैं तो योर आउटपुट का मतलब होगा, योर आउटपुट का मतलब होगा कि आपने कोई सर्टेन पीस ऑफ कोड रन किया, उसने एक आउटपुट दे दी, ये आ गई योर आउटपुट। फिर आउटपुट नीडेड, आपने कोड रन किया लेकिन आपकी आउटपुट TSI या डिजायर आउटपुट नहीं आई, जो एक्चुअली आउटपुट हमें चाहिए थी वो नहीं आई, डिजायर आउटपुट नहीं आई। आउटपुट कम्स, आउटपुट कम्स, आपने कोड रन किया, इसमें एरर आ गया। अब ये सारे के सारे चांसेस ही हैं। आपको एक आउटपुट चाहिए, एक आउटपुट आपकी आ गई। सपोज करते हैं पहले वाले पे, फर्स्ट पॉइंट पे आपको आउटपुट, आपकी आउटपुट आ गई 1, आपको डिजायर क्या थी 1.5, लेकिन आ क्या गई एरर में, क्या आ गई 9। तो ये वो जो सारी आउटपुट्स आई हैं, ये सारी की सारी आउटपुट्स जो हमारे पास यहां पर शो हो रही हैं, सारी आउटपुट्स जो शो हो रही हैं
ये एक्चुअली वो आउटपुट्स हैं जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड या हमें चाहिए थी आउटपुट्स। अब एरर में 9 आ गई, तो प्रोबेबिलिटी हमें बताएगी कि हम अपनी आउटपुट से कितना दूर होते हैं या कितना दूर हैं। अब ये वाले सारे फंक्शन आप मैट्रिक में करते हुए आए हो, लेकिन इन्हीं फंक्शंस को अब हम डेटा साइंस में यूज करते हैं। वेन डायग्राम्स जो आप लोग बचपन में पढ़ते आए हो, लेकिन यही डायग्राम के प्रैक्टिकली हम लोग परफॉर्म करते हैं कि कितने % चांस है कि ये चीज परफॉर्म हो सकेगी या हो सकती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम लिखते हैं या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको कहा जाता है, तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन का। ये वो रिग्रेशन कॉन्सेप्ट होता है जिसकी बिना पर डेटा बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या डेटा साइंस में या किसी भी जगह पर डेटा को बनाया जाता है, उसको समझा जाता है, उसको परखा जाता है कि ये डेटा है, इसकी आउटपुट ये आएगी या इसकी आउटपुट ये हो सकती है। So it's all because of the probability. It's all because of the probability that we have. अब हमारे पास probability आ गई, functions आ गए, तो अब हम आगे से फर्दर क्या करते हैं, उस probability के ऊपर आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट डिजायर आउटपुट भी हो सकती है या आउटपुट वो हो सकती है जो आ गई है। आपने ये वेन डायग्राम्स बहुत ज्यादा स्टडी किए, लेकिन अब हम मैथमेटिकली तो ये चीजों को कोडिंग में कर तो सकते हैं, क्योंकि ये रिग्रेशन है। रिग्रेशन है, इट्स रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हमें सीधी लाइन चाहिए, हमें आंसर चाहिए इसका जो साफ साफ अल्फाज में जो इसका मतलब है, हमें आंसर चाहिए यस और नो। हमारे पास जो ग्राफिकल डेटा आएगा वो दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, या हाँ होगा या ना होगा। तो ये हमारे पास हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शंस जो डेटा में या डेटा साइंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किए जाते हैं, समझाए जाते हैं। लेकिन ये वो बेसिक है जो ऑलरेडी डेटा साइंस वाले को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को, मशीन लर्निंग वाले को या बिग डेटा वाले को ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पता होता है, तो ही वो ये कोर्स में इनरोल होता है, अपने आप को इनरोल करता है, ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए कि डेटा एक्चुअली बनता कैसे है या डेटा के अंदर, डेटा साइंस के अंदर एक्चुअली काम कैसे किया जा रहा होता है। अब ये रूल डिफाइन हुआ था यहां पर 1987 तक। दिस वर्क हैड बीन डन, लेकिन अब डेटा साइंस में इसी काम को यूटिलाइज किया जाता है।